Hello everyone, this is Mansi Bhati in association with Tarna Publications. So in the previous lectures, we have discussed about magnetic field, properties of magnetic field lines, Ørsted's experiment. And in the today's class, we will discuss our further topic, that is Earth's magnetic field. So अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को ज़रूर देखें, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पे जाके क्लिक करें और उन वीडियो को ज़रूर देखें. और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, दैट इज़ Tarna Publications. So let us start today's topic, that is Earth magnetic field. Very first thing, Earth magnetic field अगर जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक चीज़ आनी चाहिए, क्योंकि हमें बचपन से हम एक चीज़ मतलब समझते हैं, एक चीज़ सुनते आए हैं कि अर्थ बिहेव्स एज अ मैग्नेट. अर्थ बिहेव्स एज अ मैग्नेट. वाई सो? वाई अर्थ बिहेव्स एज अ मैग्नेट? क्या रीज़न है इसके पीछे? बहुत सारे आपको इसकी वेराइटीज़ ऑफ एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी, बहुत सारी एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगी, बट वी विल पिक द बेस्ट वन. हम उनमें से जो सबसे ज़्यादा बेस्ट एक्सप्लेनेशन है, जो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट जो एक्सप्लेनेशन है, उसको हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे. एंड इट इज़ वेरी सिंपल. तो वेरी फर्स्ट थिंग जो हमारा क्वेश्चन होना चाहिए था, उसी का हम आंसर यहाँ पे कर रहे हैं कि वाई अर्थ बिहेव्स एज अ मैग्नेट. ठीक है, अब पहली चीज़ ये होती है, इसकी फर्स्ट एक्सप्लेनेशन हम पढ़ते हैं, जो सबसे अप्रोप्रिएट है वो ये है कि अर्थ जो है, हम अर्थ क्रेस्ट की बात करें, जो बॉटम पार्ट है अर्थ का, वो क्या है? इट इज़ मेड अप ऑफ सो मैनी मेटल्स. मेटल से बना हुआ है. अगर मेटल से बना हुआ है एंड देयर आर सो मैनी चार्जेस, सो मैनी आयंस आर देयर, तो क्या होता है कि जो अर्थ है, अर्थ जो है वो भी क्या कर रही है? अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है. वी कैन से कि सपोज ये क्या हो गया, ये एक्सिस हो गया, इसके अबाउट वो रोटेट कर रही है. एंड ऑल्सो अलॉन्ग विद दैट इट इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द सन. यस और नो? तो अपन क्या बोल सकते हैं उस चीज़ को कि अगर अर्थ के वो सन के अराउंड वो क्या कर रही है? रिवॉल्व कर रही है, अपने एक्सिस के अबाउट भी क्या कर रही है? रोटेट कर रही है. इसका मतलब ये है कि जो आयंस है, जो मेटल्स है, जो पार्टिकल्स है, मेटेलिक आयंस है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो भी क्या कर रहे हैं? रोटेट कर रहे हैं. मीन्स मूविंग चार्जेस. अभी जो हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, वो क्या पढ़ा था कि मूविंग चार्जेस दे जनरेट इलेक्ट्रिसिटी अकॉर्डिंग टू ऑरस्टेड. एंड इफ अर्थ इज रिवॉल्विंग or earth is rotating about its axis, that means the charges, the ions, the metallic ions are moving about its axis. They are also moving, means the charges are moving. And if charges are moving, then according to Ørsted they produce the magnetic field. तो हमने यही पढ़ा, अकॉर्डिंग टू Ørsted क्या होगा? मूविंग चार्जेस विल क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड. एंड दिस इज द रीजन कि व्हाई अर्थ बिहेव्स एज अ मैग्नेट. पहली चीज़. दूसरी चीज़ क्या है? इसकी और भी एक एक्सप्लेनेशन है. इसके लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा. वो ये कि जो नल पॉइंट्स है, जब प्रैक्टिकल्स किए गए बहुत सारे अर्थ क्रस्ट के ऊपर, अर्थ के सरफेस के ऊपर, तो वहाँ पे बहुत सारे नल पॉइंट्स मिले. एंड व्हाट इज़ नल पॉइंट? नल पॉइंट्स आर दोज पॉइंट्स जहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्या करती है? एक दूसरे को कैंसिल करती है. मतलब जब मैग्नेटोमीटर से उसकी रीडिंग ली गई, मैग्नेटोमीटर क्या होता है? जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या करता है? रीड करता है. जैसे हम करंट के लिए गैल्वेनोमीटर या अमीटर का यूज़ करते हैं, उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करने के लिए या रीड करने के लिए मैग्नेटोमीटर का यूज़ किया जाता है. तो जब बहुत सारे प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट्स किए गए तो मैग्नेटोमीटर वहाँ पे उसकी मैग्नेटोमीटर की जो नीडल है वो ज़ीरो डिफ्लेक्शन शो करती है. दैट मीन्स दैट इज़ द नल पॉइंट. वहाँ पे अगर मैं यहाँ हूँ, सपोज जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो इस तरफ आ रही है, तो उधर से भी कोई एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है जो इस तरफ आएगी और वो वहाँ पे कैंसिल कर रही है. तो वो जो जिस सोर्स से आ रही है वो क्या है? वाई दिस नल पॉइंट? नल पॉइंट मिला क्यों? तो उसका रीज़न ये है कि इसका मतलब है कि वहाँ पे कोई ऐसा सोर्स होना चाहिए जो खुद एज अ मैग्नेट बिहेव कर रहा है. तो वो सोर्स क्या था? दैट इज़ द अर्थ. दैट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ, जिसकी वजह से वो हमें नल पॉइंट्स मिले वहाँ पे. तो ये उसकी सेकंड एक्सप्लेनेशन थी. अब इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, बट दीज आर द बेस्ट एक्सप्लेनेशन टू एक्सप्लेन द अर्थ्स मैग्नेटिज्म. अब हम पढ़ते हैं उस चीज़ को. यहाँ पे एक टर्म आती है हमारे पास में, ज्योग्राफिकल एक्सिस. हमने ये पढ़ा कि जो अर्थ है वो कैसा है? अपने एक्सिस के अबाउट इस तरीके से रोटेट करिए. ये जो है ये क्या है? ये अर्थ का एक्सिस है और इसके अबाउट वो इस तरीके से
रोटेट कर रही है। अगर रोटेट कर रही है तो इस एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन। दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। और हमने ये अर्थ को कंसीडर किया इस तरीके से, तो ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है ये किसको बताते हैं, दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। क्योंकि हमने ये बोला ना कि अर्थ इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस, तो एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, इट विल क्रिएट द मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे हमने ये बोल दिया इट इज नॉर्थ पोल एंड इट इज साउथ पोल। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे देखिए, अगर ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द जोग्राफिकल नॉर्थ एंड जोग्राफिकल साउथ। ठीक है, क्योंकि हम इस तरीके से इसको पढ़ रहे हैं, इट इज़ एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो ये एक्सिस जो है इसको हम बोलते हैं जोग्राफिकल एक्सिस। इसके लिए हम इसको इस तरीके से डिनोट करेंगे, यहाँ पे जी एन ना लिख, खाली एन ना लिख के हम इसको जी एन से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसको खाली एस ना लिख के हम इसको जी एस से रिप्रेजेंट करेंगे। दिस जी एन और जी एस stands for geographical north and GS stands for geographical south। ये जोग्राफिकल नॉर्थ और जोग्राफिकल साउथ बिल्कुल वैसे ही है जो आप मैप के अंदर स्टडी करते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये डायरेक्शन इसी से आता है। तो दैट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड दीज पॉइंट्स ऑन अर्थ सरफेस, इसको हम बोलते हैं नॉर्थ पोल जोग्राफिकल नॉर्थ, इसको हम बोलते हैं जोग्राफिकल साउथ। ठीक है, अब आता है एक और एक्सिस है, ये जो इसके परपेंडिकुलर लाइन आपको यहाँ पे दिख रही है, इट इज कॉल्ड द जोग्राफिकल इक्वेटर विच इज एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसे हम बोलते हैं जोग्राफिकल इक्वेटर। ठीक है, दिस इज द परपेंडिकुलर लाइन टू दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन या जोग्राफिकल एक्सिस। अब यहाँ पे देखिए एक और लाइन हमने कंसीडर करी, क्योंकि हमने ये बोला कि अर्थ बिहेव्स एज अ मैग्नेट। तो यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो जो अर्थ का जो मैग्नेट है, मतलब जो अर्थ का जो मैग्नेट है वो कैसे होता है, यहाँ पे उसका साउथ होता है और यहाँ पे उसका नॉर्थ होता है। इट इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंट, थोड़ा स्ट्रेंज हो सकता है, बट होता क्या है, क्योंकि हमने ये बोला, जैसे हमने उसकी प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि लाइक पोल्स रिपेल, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट, ये हमने पहले भी स्टडी किया था, अट्रैक्ट। तो यहाँ पे जो होता है मैग्नेटिक, जो अर्थ का जो मैग्नेट है उसका साउथ पोल यहाँ पे हम बोलते हैं, और फॉर कन्वीनियंस हम इसको एस ना लिख के हम इसको लिखते हैं एम एस। एम एस इज फॉर मैग्नेटिक साउथ एंड एम एन इज फॉर मैग्नेटिक नॉर्थ। ये जो एक्सिस है, ठीक है, इस एक्सिस को हम बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। दिस एक्सिस इज नोन एज मैग्नेटिक एक्सिस एंड दिस एक्सिस वाज जोग्राफिकल एक्सिस, जोग्राफिकल एक्सिस। ठीक है, ये जो एंगल होता है वो क्या होता है, ये जो एक्सिस है, सॉरी मैग्नेटिक एक्सिस जो है वो जोग्राफिकल एक्सिस से या एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ, जिसको हम जोग्राफिकल एक्सिस बोल रहे हैं, उससे 11.2 डिग्री पे इंक्लाइंड होता है। 11.2 डिग्री के ऊपर क्या होता है, इंक्लाइंड होता है। तो आप जब भी ये चीज़ को हम कैसे प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करते हैं कि जब भी आप कोई फ्रीली किसी भी बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हो, ठीक है, आपने इस तरीके से किसी लाइट स्ट्रिंग के साथ में एक बार मैग्नेट को लटका दिया, फ्रीली सस्पेंड कर दिया, ठीक है, तो आप देखोगे कि वो रोटेशन करेगी एक दो, और रोटेशन करने के बाद वो अपने आप को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर अलाइन कर लेती है, अपने आप को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एस्टैब्लिश कर लेती है। तो वो डायरेक्शन किस तरीके से था, वो कभी भी एग्जैक्टली जैसे हम डायरेक्शन देखते हैं कि एग्जैक्टली नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट एग्जैक्टली उस डायरेक्शन में नहीं होता है, बट इट इज़ इंक्लाइंड। और वो जो इंक्लाइंड होता है वो कितना एंगल होता है, इट इज़ 11.2 डिग्री एंड दिस शोज दैट अर्थ बिहेव्स एज अ मैग्नेट। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज 11.5
5 डिग्री, इट इज़ 11.5। तो और बहुत सारी टेक्स्ट बुक में आपको कई बार एग्जैक्ट वैल्यू ना देके आपको ऐसा भी गिवन होता है, इट इज़ अबाउट 15 डिग्री। तो वो आपको वो क्या है, वो अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द क्लासेस इट इज़ गिवन। एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है हमें हायर क्लासेस में स्टडी करते हैं हम, और जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो मैंने आपको यहाँ पे बता भी दी है। अदरवाइज इट इज़ समवेयर यू विल सी इन सम टेक्स्ट बुक ऑल्सो इट इज़ अबाउट 15 डिग्री, ये भी आपको बहुत जगह लिखा हुआ मिल सकता है। तो ये सब क्या था, अर्थ मैग्नेट की तरह बिहेव क्यों कर रहा है। और जैसे अपन ने यहाँ पे एक चीज़ ये पढ़ी थी ज्योग्राफिकल इक्वेटर, वैसे ही मैग्नेटिक इक्वेटर भी होता है। वो कैसा होता है कि ये मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर हमने कोई लाइन खींच दी, इस तरीके से हम एक एक्सिस को कंसीडर करते हैं, देन दिस एक्सिस विल बी मैग्नेटिक इक्वेटर। ठीक है, तो इन दिस मैनर द अर्थ बिहेव्स as a magnet and this is all about earth's magnetism। इसके अंदर और भी कुछ टर्म्स होती है, but those terms we will study in the higher classes and in the next videos we will study that। So this is all about today's class, so hope you guys understand the concept and like our videos। So please don't forget to subscribe our channel and share more and more our videos so that आपके जैसे और students भी इसका advantage ले सकें। So till then stay tuned with Tarna Publications and stay safe, stay at home। Thank you।